यश जी, आपने जो नीलम जी से प्रॉमिस किया है उसे पूरा करने में मैं भी आपकी मदद करूंगी। आप मुझे ये बताइए, आपने उस लड़के को देखा है? जी नहीं। तो फिर सबसे पहले तो हमें उससे मिलना होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि कहीं ये प्यार एक तरफा तो नहीं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है ना। लेकिन आरती जी, हम उस लड़के से मिलेंगे कैसे? उसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैं इंतजाम कर लूंगी। आप एक मिनट। मैं भी आती हूँ। यश जी अपना वादा जरूर निभाएंगे, डोंट वरी। बस एक बार कुणाल से मिलना चाहते हैं हम। मेरा सेल फोन बैग में रखा है, कुणाल को कॉल करके मिलने बुला लीजिए। तो इसीलिए मॉम को लहंगे का बहाना बताकर मुझे अकेले कमरे में भेजा आरती सिंधिया ने। हेलो हेलो कुणाल, बहुत मुश्किल से फोन करने का मौका मिला है। कुणाल, 1 घंटे के अंदर अपने फ्रेंड की शॉप में आओ, हमारी शादी होने का एक रास्ता निकला है। सच नीलम, तुम सच कह रही हो? ओ नीलम, आई रियली लव यू। I love you too। मैं अभी आ रहा हूँ नीलम, मैं बस अभी आया। थोड़ा लूज है। देखिए ना, ये डिजाइनर्स एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। अब तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा बुटीक में अपनी फिटिंग्स देने के लिए। देखिए, हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम किसी और डिजाइनर से लहंगा बनवाएं। लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। नहीं नहीं, उन्हें तो मैंने घर भेज दिया, बच्चों का होमवर्क करवा रहे होंगे। मैं नीलम जी के साथ बिल्कुल अकेले जाऊंगी और कोई नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए प्लीज। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे बॉडीगार्ड्स हमेशा तुम दोनों के साथ रहेंगे। कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा ना आपसे मैडम जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा तो काम है लहंगा बनवाना, मैं बस लहंगा बनवाऊंगी और चली जाऊंगी। बेकार की मुसीबत में क्यों पड़ूंगी मैं भला। ठीक है, चले। ठीक है, समझ गए ना? जी। आप जाके गाड़ी निकलवाइए, हम लोग आ रहे हैं। जी। कुणाल से कहाँ मिलना है? हाँ, न्यू मार्केट में जो संस्कृति स्टोर है ना, वहीं। यश जी, न्यू मार्केट में संस्कृति स्टोर में आके मिलिए। चलो। आई एम सॉरी, लेकिन आप लोग अंदर नहीं आ सकते। हम कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, ये लेडीज शॉप है, आप कैसे आ सकते हैं? ठीक है, जाइए, मगर जरा जल्दी कीजिए। काम पूरा हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, अंदर घर थोड़ी ना बसाना है। कुणाल, नीलम, I love you कुणाल। आई लव यू टू। थैंक्स यश जी, आज आपके कारण मैं नीलम से मिल पाया हूँ। आरती जी, मेरी कुणाल से बात हुई, वो उसे जिंदगी भर खुश रखेगा। आईएएस का एग्जाम दिया है मैंने और पेपर तो बहुत अच्छे गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सिलेक्शन मेरा ही होगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि नीलम को कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। बहुत प्यार से रखूंगा उसे। अगर मैं कुणाल के साथ रहूंगी तो किसी भी तरह जी लूंगी।
एसी, कार, बंगला कुछ नहीं चाहिए मुझे। एक छोटे से घर में रूखी सूखी खाकर भी रह लूंगी। नीलम का साथ पाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी तक लगा सकता हूँ। आखिरकार प्यार ही तो जिंदगी है। जब कुणाल के साथ रहती हूँ तभी चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। इसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप तो समझ सकती हैं ना आरती जी, आप भी तो कुछ ऐसा ही महसूस करती होंगी ना मिस्टर संध्या के लिए। ये सब बातें छोड़िए, पहले जाके आरती जी आपको इनके पेरेंट्स से बात करना होगा, उन्हें कन्विंस करना होगा। आप नीलम जी को लेकर घर जाइए, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। मिस्टर संध्या, क्या मैं थोड़ी देर कुणाल के साथ रह सकती हूँ? हाँ हाँ, मिल लो ना, थोड़ी देर इन्हें अकेले रहने देते। चलिए। आरती जी, इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। देखा नहीं आपने कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से वो, और कहते हैं कि अगर दो प्यार करने वालों को अलग करो तो पाप चढ़ता है। आरती जी, आप जाके नीलम को लेके आइए, नहीं तो गार्ड्स को शक होगा। जल्दी जाइए। यश जी, वो लोग नहीं है यहाँ पे। लगता है वो दोनों भाग गए यहाँ से, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। आप यहाँ? मैडम ने आपको मना किया था ना। बेबी जी कहाँ है? बेबी जी यहाँ नहीं है, ढूंढो उन्हें। मैडम, बेबी जी यहाँ नहीं है, यश सिंधिया ने उन्हें भगा दिया। जी मैडम, जी मैडम। चलो ढूंढो। ओए मेरा बाइक, ओए! आरती जी, आपको डर तो नहीं लग रहा? नहीं यश जी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। क्या कर रही थी आप? आप भाग रही थी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं? सॉरी मिस्टर संध्या,
लेकिन मॉम और डैड मेरे और कुणाल के रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे, इसलिए हमारे पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। आप दोबारा गलती करने जा रही हैं। आपके पेरेंट्स की पहुंच बहुत ज्यादा है। अब तक तो सारी पुलिस फोर्स लग गई होगी। जो बात बैठ के सुलझाई जा सकती थी उसे आप बहुत बिगाड़ रही हैं। नीलम जी, अगर आप ऐसा ही करेंगी तो आपके पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे, समझिए आप। मॉम डैड कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं। मेरी बुआ की शादी भी इसीलिए नहीं हुई क्योंकि लड़का दूसरी कास्ट का था। उन्होंने अपनी जान तक दे दी, तब भी मेरे मॉम डैड की सोच नहीं बदली, तो आप कैसे बदलेगी? माना जमाने के साथ आपके मम्मी पापा की सोच नहीं बदली, लेकिन ये काम आपको ही करना होगा नीलम जी। आपका ये भागने का डिसीजन ठीक नहीं है। डरिए मत, हिम्मत रखिए और अपने मम्मी पापा का सामना कीजिए। हमारे मुंह पर कालिक पोतने चली थी। ये सिला दिया तूने हमारे प्यार का। एक सड़क छाप दूसरी जात वाले लड़के के साथ में भागने की कोशिश की तूने। बंद कर दो इसे कमरे में, और ध्यान रहे कमरे से बाहर झांकने भी ना पाए ये। मॉम प्लीज ना, मॉम मैं कुणाल के बिना नहीं जी सकती। मॉम प्लीज मुझे कुणाल से अलग मत करो प्लीज, मैं नहीं जी पाऊंगी। मॉम प्लीज। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। जमाना बदल चुका है और बदलते वक्त के साथ सोच को बदलनी पड़ती है। जाति पात और हैसियत के हिसाब से किसी को आंकना ठीक नहीं है। और अगर प्यार ना हो तो आपकी बेटी महल में भी रह के खुश नहीं रह सकती। हमें मिलकर जात पात के खिलाफ लड़ना होगा और अपने पसंद से शादी करना। ये कोई गलत बात नहीं है मैम। और हाँ, गलत ढंग से किया गया सही काम भी गलत कहलाता है। यही सोचकर मैं नीलम को वापस लेकर आ गया था। मैं धर्म जात पात सब में विश्वास करती हूँ, तुम जैसे नए लोगों की तरह नहीं, जो फैशन की तरह अपना धर्म, नाम और अपनी जात सब कुछ बदल डालते हैं। बरसों पुरानी इन धारणाओं पर ही समाज चल रहा है, टिका हुआ है, तुम्हारे इन बड़ी बड़ी बातों पर नहीं। समाज धारणाओं से नहीं चल रहा है मैम, समाज रिश्तों से, इंसानियत से और प्यार से चल रहा है। ज्ञान बघाड़ना बंद करो। मुझे तुम्हारा प्रवचन सुनने का कोई शौक नहीं है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? दोनों को मार के फेंक दो तालाब में। मैडम, लड़के वाले आ गए हैं। छोड़ दो इन्हें। आज तो तुम किस्मत से बच गए हो। आइंदा मेरे घर के या मेरी बेटी के आसपास भी नजर आए ना तो दोबारा जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और जो चेक ले रखा है उसे घर भिजवा देना। चलो निकलो यहां से। आप घर जाइए, मैं आता हूँ। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आरती जी, आपने मेरी बात नहीं सुनी। आप घर जाइए। जब तक मैं नीलम का वादा पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता।